प्रश्न है जिसे कोलकाता पुलिस की लापरवाही कहा जा रहा है, वो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और ममता सरकार पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ शुभ्रस्ता है जो कि जानी मानी लेखिका है, राजनीतिक विश्लेषक है। कंचना यादव मेरे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता आरजेडी की अजीज खान है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनके सहयोग के साथ कपिल सिब्बल राज्यसभा पहुंचे हैं, इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं। शुभ्रस्ता, इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं। जानी मानी आप लेखिका हैं, आप क्या ऐसे विषय पर मुस्कुरा सकती हैं या किसी को मुस्कुराता हुआ देख सकती हैं जो आज बड़ी अदालत में हुआ? आमिश जी, मुस्कुराने से ज्यादा जरूरी है जो कि आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत संगीन मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है मुस्कुराने के अलावा भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं। कपिल सिब्बल किस कैपेसिटी में उस पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं? जब आप अदालत में होते हैं आपके पास दो ही पक्ष होते हैं। क्या इस पूरे भारतवर्ष में केवल कपिल सिब्बल ही थे जो कि पीड़िता के विपक्ष में होकर के और बलात्कारी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हो गए? कपिल सिब्बल, क्या उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है या इंडिया अलायंस के नेताओं ने उनके साथ किनारा कर लिया है? और प्लीज मुझे यहां पे प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान कोई ना पढ़ाए कि ये बड़ी प्रोफेशनल सी बात है, बतौर अधिवक्ता वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल बात ये हो सकती है हो, लेकिन क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा या क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कपिल सिब्बल वहां मंत्री होंगे, तो लोगों को यह पक्ष जरूर जानना होगा कि इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के पक्ष में, जो कि निर्भया .2 जैसा मामला है, उसके पक्ष में कपिल सिब्बल की राजनीति यह है और कपिल सिब्बल की राजनीति से विलग होकर के हम इंडिया अलायंस की राजनीति को नहीं देख सकते। जब मैं आपसे यह बोल देती हूं आमिश जी, उसके बाद मैं आती हूं मुस्कुराहट की सवाल पे। कोई व्यक्ति इस तरीके के संगीन मामले में मुस्कुरा तभी सकता है जब उसके लिए वो मुद्दा वन ऑफ द मेनी प्रोफेशनल केसेस हो, जब उसके लिए वो मुद्दा ऐसा हो ही नहीं कि 31 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ, जो लड़की एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, जो लड़की कल उसी कॉलेज से गोल्ड मेडल लेने का सपना देख रही थी, जिस लड़की को डर था कि संदीप घोष कहीं उसे फेल न कर दे। मैं संदीप घोष के आगे डॉक्टर लगाना भी आज इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं समझती, उन्होंने अपनी मर्यादा को कई बार उल्लंघन किया। जी तौसीफ खान, मुस्कुराने की वजह क्या थी? इतने जघन्य मामले में मुस्कुराने का कारण क्या था? वो तो तुषार मेहता नहीं टोकते तो मुस्कुराहट बढ़ जाती। देखिए, ये मामला बड़ा संगीन है और इंसाफ अब तक पीड़िता को नहीं मिला है, लेकिन राजनीति भरपूर हो रही है इस पे, और इस बात को हल्का ना करें ये कह के कि कोई कोर्ट में मुस्कुरा दिया, ये कह के हल्का ना करे क्यों किसी के What लिए do you mean? हल्का ना करे? हल्का तो उस व्यक्ति ने करा जो मुस्कुरा रहा है, हल्का तो उन लोगों ने करा जो उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। अमीश देवगन जी, आप अगर अभी एक इंटरव्यू कर लें पीड़िता के माता पिता से, तो वो आपको साफ साफ लफ्जों में ये कहेंगे कि वो केवल इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ उनके नजर में ये है मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा जनाब फांसी में चढ़ाया जाए, तौसीफ खान, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिल जाएगा? राजनीति करने से इंसाफ नहीं। राजनीति की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैंने राजनीति की बात ही नहीं करी, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी के पास नहीं गया, मैं शुभ्रस्ता के पास केस पे राय लेने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा? मुस्कुराकर इंसाफ दिए जाएंगे? वो तो भरी अदालत में तुषार मेहता ने उनको टोका और बोला कि मुस्कुराने का क्या कारण है, संजीदा मामला है, इस पे हंस कैसे सकते हैं? आप मुस्कुराने की बात किए हैं तो मैं आपको बता दे रही हूं, बदलापुर में जो केस हुआ है, 2 बच्चियों का रेप हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी, पता है वहां के मेयर, पूर्व मेयर जो सिंधेगुट से, क्या कहते हैं कि तुम तो रिपोर्ट ऐसे कर रही हो जैसे रेप तुम्हारे साथ हुआ है। आई होप इससे आपको आपत्ति नहीं होगी और इससे ना ही बीजेपी की प्रवक्ता और शुभ्रस्ता जी को आपत्ति होगी को कोई ऐसे कह के चला जाए कि रिपोर्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कि रेप तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन एक बात बहुत गलत बोली है शुभ्रस्ता जी ने, उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले और पीड़िता जो है उसके साथ जस्टिस हो। तो आपने आपको करेक्ट कर लीजिए, वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे। आप
बंगाल तक इसको अगर सीमित रखेंगे तो ये जो मेक इन इंडिया बनाने चले थे और 2012 के बाद जो 25,000 पर ईयर केस हुआ करता था रेप का, 30,000 हो गया 2024 और 25 में। और मुझे कहते हुए आज यहाँ पर बहुत ही दुख हो रहा है कि मेक इन इंडिया तो नहीं बना, लेकिन हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है। सुब्रास्टा, राजनीति सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंचना यादव जी तो राजनीति कर ही नहीं रही है। जी आमिर जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस चरित्र को और किस कृत्य को किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं। बात जब आती है बदलापुर की, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। देखिए आमिर जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिर जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट है उनका डिफेंस क्यों किया, पब्लिकली क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है इस्तीफा लीजिए।